नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वक्त अच्छी और सच्ची खबरों का है। पीएम मोदी 2 दिनों की कुवैत यात्रा पर है। कुवैत पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। कुवैत के एक स्टेडियम में भारतीय समुदाय के साथ पीएम का संवाद कार्यक्रम भी हुआ। इस यात्रा को लेकर कुवैत में रहने वाले प्रवासी भारतीय खासे उत्साहित दिखे। प्रधानमंत्री मोदी के कुवैत पहुंचते ही हर तरफ मोदी मोदी का नारा गूंज उठा। पीएम मोदी 2 दिनों के विदेश दौरे पर कुवैत पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली कुवैत यात्रा है। कुवैत में भारत के पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। यहाँ पारंपरिक संगीत के कई राज्यों के क्लासिक डांसर ने प्रधानमंत्री के सामने अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने भी इन कलाकारों की जमकर तारीफ की और सभी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। सर ने बहुत पेशेंटली हमारी परफॉर्मेंस जो है वो वॉच की। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड it's a big achievement for us. Being an artist, we performed in front of PM sir. So from all our team, and we are thankful to the PM sir. And he asked us from which area we belong to. He patiently asked our name and he patiently watched our performance. So we are blessed and we are very happy to see our PM here. Very happy. प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा को लेकर कुवैत में रह रहे प्रवासी भारतीयों में खुशी की लहर है। बड़ी संख्या में भारतवंशी हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचे तो हर शख्स उनसे हाथ मिलाने के लिए बेसब्र दिखा। हमारे मोदी जी के वहां से स्टेट गुजरात से हूँ। ऐसे हम यहाँ 29 ईयर्स से है कुवैत में। सो हमारी कर्म भूमि कुवैत है मगर जन्मभूमि हमारी भारत देश है। And also here in Kuwait for 29 years. I am part of a Gujarati Samaj, a proud Gujarati Samaj, and we are so excited to see our Gujarati leader of our nation, Shri Narendra Modi ji. I am also part of Larsen & Toubro as a country head for L&T. प्रधानमंत्री से मिलने वालों में एक शख्स बेहद खास था, जिससे मिलने के लिए पीएम मोदी खुद रुके। 101 साल के पूर्व IAFS अफसर मंगल सेन हांडा भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने हांडा से हाथ मिलाया और उनके परिवार से भी बातें की। मंगल सेन हांडा के परिवार के एक सदस्य ने प्रधानमंत्री से इस मुलाकात की गुजारिश की थी और प्रधानमंत्री से ये मुलाकात मंगल सेन हांडा और उनके पूरे परिवार के लिए यादगार बन गई। How is he doing? And he said that he had received earlier information that my father is here, and he was looking forward to meeting him. And he gave him his best wishes and asked him who was the foreign secretary at the time when he was in the ministry. And my father, he could not recollect it, but he wished him all the best and good health as well. It was very kind of Modi ji, wonderful. जैसे भाई ने कहा, स्पेशली वो जानते थे पहुंचने से पहले कि ये आएंगे और वो जानते थे कि उनसे मुलाकात करनी है। इनफैक्ट उन्होंने कहा मेरे को ट्वीट मिला था और मैं स्पेशली आपको ही मिलने आया। प्रधानमंत्री ने रामायण और महाभारत को अरबी भाषा में प्रकाशित करने वाले अब्दुल्ला लतीफ एल-नसेफ और अरबी के अनुवादक अब्दुल्ला बैरन से भी मुलाकात की। पीएम ने रामायण और महाभारत के अनुवाद प्रकाशन पर अपने हस्ताक्षर भी किए। कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख साद अल अब्दुल्ला में एक कार्यक्रम में शरीक होने भी पहुंचे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री को करीब से देखने का उत्साह सभी के चेहरे पर झलक रहा था।
हम सब बहुत उत्साहित हैं और हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि मोदी जी अब आएंगे अब आएंगे। गल्फ कंट्रीज में थे तो हम कुवैत का बहुत वेट कर रहे थे और जैसे ही आए हैं सबको पता चला है तो लोगों में बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री सो अच्छा स्पीकर है, ही इज ए गुड ओरेटर, सो वी ऑल आर हियर टू जस्ट लिसन हिज एड्रेस एंड वी विल चीयर फॉर हिम। मोदी जी यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी स्पीच से हमको ये लगता है अत्र तत्र सर्वत्र, यानी हर जगह हमें मोदी है मतलब कुछ आगे नए अचीवमेंट है। अपनी 2 दिनों की कुवैत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी खाड़ी देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये यात्रा खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों को नए मुकाम पर पहुंचाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुवैत में पीएम मोदी भारतीय समुदाय से मिलने के लिए शेख साद अल अब्दुल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंचे तो पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। कुवैत में रहने वाले भारतीय लोग पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री को सुनने, उन्हें देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे। पीएम ने यहां कुवैत और भारत के बीच ऐतिहासिक और कारोबारी संबंधों की सराहना भी की। हमारे लक्ष्य भी बहुत अलग नहीं है। कुवैत के लोग न्यू कुवैत के निर्माण में जुटे हैं। भारत के लोग भी साल 2047 तक देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने में जुटे हैं। कुवैत ट्रेड और इनोवेशन के जरिए एक डायनेमिक इकोनॉमी बनना चाहता है। भारत भी आज इनोवेशन पर बल दे रहा है, अपनी इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। कुवैत में प्रधानमंत्री गल्फ स्पीक लेबर कैंप में भी पहुंचे। यहां काम करने वाले भारतीय मजदूर प्रधानमंत्री से मिलकर बेहद उत्साहित दिखे। पीएम ने मजदूरों से बातचीत की और उनके साथ खाना भी खाया। पीएम ने इन मजदूरों के साथ मुलाकात की, उनसे हाथ मिलाया और उनके साथ भोजन भी किया। गल्फ लेबर कैंप पहुंचकर प्रधानमंत्री ने इन मजदूरों से मुलाकात की। तस्वीरें उनके बीच की है जब पीएम मोदी ने उनसे संवाद किया, उनसे उनकी राय जानी, उनसे सवाल पूछे और उनसे बातचीत भी की। ये देखिए, उनके साथ भोजन करने की तस्वीर कुवैत की है। पीएम से मिलकर मजदूरों में काफी खुशी देखने को मिली। 2 दिन की यात्रा के दौरान इन मजदूरों के साथ मुलाकात का ये पल अपने आप में बहुत खास पल था। चलिए बात करते हैं महाकुंभ की। संगम नगरी में कुछ ऐसे भी साधु सन्यासी हैं जो अपने अनूठे अंदाज की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। उन्हीं में से एक हैं घोड़े वाले बाबा, जो घोड़े की सवारी करते हुए कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। देखिए प्रयाग की सड़कों पर घुड़सवारी करते बाबा का ये खास अंदाज। ये कुंभ नगरी में संतों का संसार, अद्भुत, अनूठा, निराला। प्रयाग की पावन धरा पर दूर दराज से साधु संत दुनिया के सबसे बड़े मेले में पहुंच रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों की कुंभ नगरी में पेशवाई हो रही है। कुछ साधु संत गाड़ियों और रथों पर सवार होकर कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो पारंपरिक रूप से घोड़े पर सवार होकर महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। साधु संतों का प्रवेश भी शुरू हो गया है और तरह तरह के साधु संत कुंभ मेले में नजर आने लगे हैं। लेकिन साधुओं का रूप बदल रहा है, रंग बदल रहा है और गाड़ियों का पैशन बदल रहा है। कोई लग्जरी गाड़ी से आ रहा है तो कोई किसी गाड़ी से आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे ये महाराज जी हैं जो घोड़े से आए हैं इस कुंभ में। घोड़े पर सवार होकर महाकुंभ में पहुंचने वाले बाबा विजय गिरी हैं, जो आनंद अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं। घोड़े की सवारी करने वाले बाबा इन दिनों कुंभ नगरी में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वे जहां भी जाते हैं लोग उन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से ही पुकारते हैं।
आज हमको यहाँ पर भगवान 5 दिन हो गए प्रयागराज में आए हुए। 5 दिन हो गए जी। तो घोड़ा की सवारी ये सदियों से पहले से ही चलती आई, कोई नहीं परंपरा हमारे सदियों में अखाड़ों में, ये तो पहले से आए। बल्कि जीप तो और भी है मगर प्रशासन आने नहीं दे रही है। जब जाते हैं कहीं से तो आपको देखने वाले भीड़ भी लग जाती है। अब भगवान जीव है वो अपने आप में, हमको कम देखते हैं, घोड़े को ज्यादा देखते हैं। घोड़े वाले बाबा न सिर्फ घोड़े की सवारी करते हैं बल्कि उनका जानवरों के प्रति प्रेम भी अटूट है। उन्होंने अपने आश्रम में घोड़े, कुत्ते और बंदरों को भी पाल रखा है, जिनकी देखभाल भी विजयगिरी महाराज खुद करते हैं। एक इसका जोड़ा भी है, राजू है। तो ये घोड़ा आपका शौक है? ये हाँ पहले से बचपन से ही है, कई चीजें। जी जी, घोड़ा, गैया, कुत्ते, बिल्ली सब पाल रखे हैं। मंकी, एक मंकी भी है, घायल था जी, तो उसको भी लेकर रखे हैं। जी जी। तो उन सबको कुंभ में लेकर आए अपने साथ? आए हैं। किसको लेकर आए? मैं घोड़ों को और अभी मंकी को लाया हूँ। अच्छा। बाकी और उधर पीछे जैसे हिरन है, कबूतर है, भैरव है, कुत्ते। जाहिर है महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है, लिहाजा इस मेले में साधु संत भी अनूठे अंदाज में नजर आ रहे हैं। भले ही महाकुंभ शुरू होने में थोड़ा समय बाकी है, लेकिन संगम नगरी में आस्था और भक्ति का रंग अभी से जमने लगा है। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में इन दिनों आस्था के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में साधु संत यहां कुंभ मेले में शामिल होने के लिए जुट रहे हैं। इन्हीं में से एक है हंसराज बाबा, जो साइकिल पर सवार होकर देश के तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े हैं। अपने परिवार को छोड़कर हंसराज बाबा ने साधु संतों का जीवन अपना लिया। हंसराज बाबा वृंदावन से साइकिल चलाकर प्रयागराज पहुंचे हैं। उन्हें आगे गंगा सागर तक जाना है। आंख में आंसू, हाथों में साइकिल और साइकिल से निकल पड़े ये बाबा। ये बाबा की ये कहानी है कि बाबा अपने घर से दुख से मारे हुए हैं। दरअसल जब ये छोटे थे उनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद इनकी माता जी हैं और एक भाई अंधा है। इनके घर वालों ने थोड़ा सा घर से बेदखल कर दिया। बिना घर के इन्होंने जो व्यवहारिक जीवन होती है उसको त्याग कर अब साधु संतों के वेशभूषा में आ गए हैं और साइकिल से ये पूरे भारत के भ्रमण पर निकल चुके हैं। अब तक कई ऐसे धाम है जहां पर हो आए हैं और अब ये प्रयागराज की संगम की धरती पर पहुंचे। गंगा में आरती की और भगवान गंगा से में आचमन किया गंगा का, वहां से कुछ कामनाएं की कि विश्व में सब कुछ साकुशल रहे। इनकी जिंदगी भले ही दुख भरी हो, लेकिन ये साफ जाहिर है कि सनातन धर्म बहुत साफ सुथरा और अच्छी चीजों के लिए पहल करता, लिहाजा इन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया है। ये अब बैराग के जीवन में आ गए और साधु संत बनकर ये साइकिल से पूरे भारत के भ्रमण पर निकल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये उन मंदिरों में जा रहे हैं जहाँ पे भगवान के बड़े रूप धारण करते, ऐसे ये प्रयागराज की धरती, क्योंकि कुंभ का नजारा मिलेगा, कुंभ में साधु संतों का दर्शन मिलेगा और कुंभ की धरती इन्हें अच्छा आशीर्वाद देगी, लिहाजा यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया और यहाँ से अब सीधे और ये दूसरे जगहों के लिए रवाना हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अपनी दुख भरी जिंदगी को ये अब साइकिल चलाकर खत्म कर रहे हैं, भगवान की पूजा में खत्म कर रहे हैं और भगवान की पूजा में पूरा समय लगाना चाहते ताकि अपनी दुख भरी जिंदगी को भूल सके। आनंद राज, गुड न्यूज टुडे, प्रयागराज। पूरे उत्तर भारत में अब ठंड अपने तेवर दिखाने लगी है। कश्मीर में पारा शून्य से नीचे गिर गया है और झीलों का पानी जमने लगा है। आज से ही कश्मीर में चिलई कला की शुरुआत भी हो गई है। ये वो दिन होते हैं जब कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। कश्मीर के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी पारा गोते लगाने लगा है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, शून्य से नीचे तापमान और जमी हुई झील। कश्मीर में आज से चिलई कला की शुरुआत हो गई है। 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक चिलई कला वो 40 दिन होते हैं जब कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है और इस ठंड के तेवर अब दिखने भी लग गए हैं। कश्मीर में 21 दिसंबर से चिलई कला यानी सबसे ठंडे 40 दिन की शुरुआत होती है। 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक कश्मीर में ये 40 दिन सबसे ठंडे माने जाते हैं, जब कोई भी बर्फ जो भी गिरती है वो टिकती है, पिघलती नहीं।
चिलई-कलां ने पहले ही अपने तेवर कश्मीर में कई दिनों से दिखाने शुरू किए। यहां तक कि दिसंबर के पूरे महीने में रात का तापमान 0 से नीचे था, लेकिन चिलई-कलां के पहले दिन न्यूनतम तापमान श्रीनगर का -8.3 डिग्री तक पहुंचा, जो इस सदी में तीसरी बार सबसे कम तापमान जो है श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी फिलहाल कड़ाके की ठंड से कश्मीर में लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। अब कश्मीर के सभी तालाब, झील, झरने जमने लगे हैं और डल झील के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक यानी वुलर लेक जो कि बांडीपोरा जिले में है, उसने भी जमना शुरू किया है। वुलर झील के एक बड़े हिस्से पर बर्फ जम चुकी है। ये ठंड कुछ लोगों को परेशान भी कर रही है, लेकिन सैलानियों के लिए ये मौसम एक सौगात है। क्या सुना था आपने कि आइस लगती है डल के ऊपर? हाँ सुना था, पर देखा कभी नहीं, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये बताइए कि ठंड का क्या लेवल है, क्या लेवल देंगे? आपने कभी ऐसी ठंड देखी? नहीं। इतनी जबरदस्त ठंड। हाँ, लेकिन इस ठंड में मजा आ रहा है। पहाड़ों में बढ़ी ठंड का असर अब मैदानों में भी दिखने लगा है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में अब कोहरे के साथ ही सुबह की शुरुआत हो रही है। लुढ़कते पारे के बीच शीतलहर का असर भी दिखने लगा है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में शनिवार का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि 23 से 25 दिसंबर के बीच राजस्थान और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। बारिश के बाद इन इलाकों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। फतेहपुर शेखावटी से राकेश के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। कोलकाता में इन दिनों एक अनोखी शादी बड़ी चर्चित हो रही है, जिसमें दूल्हे और दुल्हन ने ट्राम पर निकाह किया। इससे पहले धूमधाम से ट्राम में ही जश्न की सवारी निकाली गई। ट्राम डिपो के कर्मचारी जो दूल्हे के बड़े भाई हैं, उन्होंने ट्राम का महत्व समझाने और अपने भावनात्मक जुड़ाव के चलते भाई का निकाह इसमें कराने का फैसला किया, जिसका भाई ने भी खुशी खुशी समर्थन किया और अपनी दुल्हन को सरप्राइज दिया। सिटी ऑफ जॉय में 104 साल पुरानी बलाका नाम की इस पीले रंग की सजी धजी ट्राम में निकली बैंड बाजा और बारात। सड़कों से लगभग गुम होने वाली सजी धजी कोलकाता की शान ये ट्राम जब आयशा खातून के घर के सामने जाकर खड़ी हुई तो दुल्हन बनी आयशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके दूल्हे अहमद हुसैन और शाहरुख आए और उन्हें इस ट्राम में लेकर चल दिए। फिर ट्राम में दोनों ने एक दूसरे को कहा कबूल है और इस तरह एक खूबसूरत निकाह संपन्न हो गया। आयशा के लिए तो ट्राम में निकाह शाहरुख का दिया एक सरप्राइज था। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था और ये मेरे वाइफ के लिए सरप्राइज भी था। अच्छा, पहले पता नहीं था उनको? नहीं, उनको नहीं पता था। अच्छा, वो मोमेंट भी थोड़ा सा शेयर कीजिए। इट वॉज अ वाव मोमेंट फॉर हर। उनको पता ही नहीं था कि लाइक ये ट्राम में उनका निकाह होने वाला है। अच्छा, वी केप्ट इट अ सरप्राइज फॉर हर। इस ट्राम को ही निकाह के लिए क्यों चुना गया, इसका राज बताते हुए शाहरुख कहते हैं कि अनोखी योजना उनके बड़े भाई अब्दुल रज्जाक की थी। ये एक्चुअली ट्राम जो है हमारा कलकत्ता का शान सिर्फ नहीं है, ये इंडिया का शान है। इट्स एन हेरिटेज। तो ये मर रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा करे कि इंसान फिर इसको वापस से याद रखे। बस यही थॉट था, क्योंकि हम तो है कलकत्ता से और हम चाहते हैं इंसान कलकत्ता 3-4 चीज़ों के लिए ही जाना जाता है। एक ट्राम, रिक्शा, येलो टैक्सी और विक्टोरिया मेमोरियल और हावड़ा ब्रिज। तो बस यही थॉट था मेरा, और सबसे बड़ा थॉट तो मेरा बड़े भाई का था। बस उनका प्लान था, हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। अब्दुल कोलकाता ट्राम डिपो के कर्मचारी हैं। वो अपने छोटे भाई के निकाह के लिए कुछ अनोखा और यादगार करना चाहते थे। तो मेरा ये शौक था कि हम लोग इसको एक हिस्टोरिकल बना दे, मेमोरेबल बना दे कि ट्राम में एक शादी ऑर्गेनाइज करके। तो हम घर में अपना बात किए, भाई भी राजी हो गया, तो हम लोग एक शादी का फंक्शन इसमें ऑर्गेनाइज किए, ये शादी को यादगार बनाने के लिए। और ये सबको हम लोग का फैमिली में और सबको ये बहुत पसंद आया कि फर्स्ट शायद ये पहला ट्राम में ये मुस्लिम एक वेडिंग ऑर्गेनाइज हुआ है अभी तक। तो ये हम लोग को बहुत खुशी हुआ और जो ब्राइड और दूल्हा दुल्हन भी बहुत खुश हुआ कि हम लोग ये पहला कुछ इवेंट ऐसा अनोखा सा स्टाइल में हम लोग इसको कर पाए। इससे पहले ट्राम में शादी कभी नहीं हुई।
शाहरुख और आयशा के निकाह ने इस ट्राम को यादगार बना दिया। इस निकाह के जरिए इस वक्त जब ट्राम को हटाया जा रहा है, तब ये संदेश देने की कोशिश भी की गई कि कोलकाता के ट्राम का भी आगे एक जीवन है। और जिस वक्त कोलकाता की हेरिटेज ट्राम होने वाली है, जिस वक्त ट्राम में चढ़ने वाला लोगों की संख्या कम होते जा रहा है, उस वक्त अपना शादी को यादगार बना के रखने वाला ये तस्वीरें काफी अभी सोशल मीडिया पे वायरल भी हो चुका है। कैमरा पर्सन सत्य की आचार्य के साथ राजेश शाह, गुड न्यूज टुडे। अच्छी खबर, सच्ची खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।